ये तीसरी सूचना है। चौथी सूचना, जब महीने में 20 दिन हम बीमार रहने लगे, ये चौथी सूचना है। और ऐसी अनेक सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, अनेक सूचनाएं हमें मिलती हैं, लेकिन हम उन सूचनाओं को अनदेखा कर देते हैं। यमराज ने कहा मैंने तुझे सूचना देता हूं, प्रत्येक व्यक्ति को देता हूं, लेकिन मेरी सूचना को व्यक्ति अनदेखा कर देता है। क्या करते हैं हम? बाल सफेद हुए, भगवान की सूचना आई और हमने, कहने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है, बढ़िया से बढ़िया मेहंदी लगाई, कलर लगाए, भगवान की सूचना को हमने ढक दिया। और मानो जीव कहता है तू भले ही सफेदी दे दे, हम सफेद रहने तो नहीं देंगे। एक बाल भी अगर सफेद दिख जाए तो उसको लगता है अरे अभी तो मैं जवान हूं। दांत निकल गए व्यक्ति के, कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास गया और कहा कि सब निकाल दो, नया बढ़िया सा सेट लगा दो अंदर। बढ़िया सुंदर सेट लगवाया दांत का। पैरों की शक्ति क्षीण हुई, रोग आकर घेरने लगे तो च्यवनप्राश खाना प्रारंभ कर दिया, बादाम खाने प्रारंभ कर दिए, रसायन पीने प्रारंभ कर दिए कि मैं युवा बना रहा हूं। और भाई बाल रंगने से क्या होगा? बाल तो रंग लोगे, गाल कहां से लाओगे? वृद्धावस्था में जैसे जैसे हम वृद्धावस्था की ओर जाते हैं, गाल लटकने प्रारंभ हो जाते हैं, और लटके हुए गाल पर काले काले बाल, कैसा लगता होगा? नहीं भाई नहीं, भगवान ने जैसा दिया है क्यों छुपाते हो उसको? भगवान की सूचनाओं को अनदेखा मत करो भाई। कहने का मतलब है आप रंग लगाओ, मेहंदी लगाओ, मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन धीरे 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 मन को नारायण की ओर लगाओ, भगवान की ओर लगाओ। हो सकता है भाई आज समाज की डिमांड है कि वो कहते हो आपको अरे सफेद बाल हो गए हैं, लाओ मैं लगा दूं तुम्हारे बालों में कुछ रंग। बाल रंगे हो या ना रंगे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मन रंगा होना चाहिए। जिसका मन रंग गया उसका कल्याण हो गया। अरे वरना क्या होगा? हम नमक को क्या छोड़ेंगे? नमक ही हमें एक दिन छोड़ देता है। क्या हुआ? बीपी हाई हो गया, अचानक डॉक्टर के पास गए, तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने कहा बीपी हाई हो गया है, नमक कम खाया करो। क्या हुआ? हमने नमक को छोड़ा क्या? नमक ने आज हमें छोड़ दिया। क्या हम मीठा छोड़ते हैं? मिठाई हमें छोड़ देता है। क्या हो गया? उदरम मधुरम, पेट में मीठा अधिक हो गया है और डॉक्टर कहता है अब मीठे से जरा दूर रहना, देखने से भी बढ़ जाती है शुगर। तो पहले ही संयम से खाओ, पहले ही इतना खाओ कि ताकि जिंदगी भर खाते रहो, या एक दिन में खाओगे तो फिर गड़बड़ हो ही जाएगी। हमारे साथ पंडित जी हैं, पाठ कर रहे हैं, मीठा सामने आए तो नहीं 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 नहीं, नहीं। हाथ पर हिलना प्रारंभ हो जाता है। भगवान की कृपा है, शुगर नहीं है, लेकिन ध्यान रखते हैं अपना। अपने शरीर का ध्यान, शरीर का धर्म है, आप उसका ध्यान करो। शरीर का ध्यान, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो धर्म करोगे। शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो धर्म क्या करोगे? सुखदेव भगवान बता रहे हैं
दो चीज हर जगह मिल जाएंगी, कहीं कुछ मिलता है और कुछ नहीं मिलता। जैसे कहीं सेब मिलता है, कहीं सेब नहीं मिलता, कहीं पर केसर मिलती है तो कहीं पर केसर नहीं मिलती, कहीं पर नारियल मिलता है तो कहीं पर नारियल नहीं मिलता। अलग अलग जगहों की अलग अलग विशेषता होती है। भाई हमारे यहाँ का ये प्रसिद्ध है, हमारे यहाँ का ये प्रसिद्ध है, ये चीज यहाँ नहीं मिलती, वो चीज वहां मिलती है। लेकिन दो हैं जो हर जगह मिल जाएंगे। कौन? एक तो नारायण और दूसरी मृत्यु। दुनिया के किसी भी कोने में जाकर बैठ जाना, 7 सालों के अंदर भी मृत्यु प्रवेश कर जाएगा। मृत्यु और नारायण दोनों ऐसे हैं जो हर जगह उपस्थित हो जाते हैं और दोनों से ही हमारा वास्ता है। तो सुखदेव भगवान बता रहे हैं, मृत्यु का अगर भय समाप्त करना है तो नारायण से जुड़े रहो, क्योंकि मृत्यु के भी जो मालिक है वो है नारायण। या फिर मृत्यु को भूल जाओ। भाई पुलिस वाले से किसको डर नहीं लगता? या तो जानकारी हो पुलिस वाले से तो डरने की बात नहीं होती। जानकारी हो ना और पुलिस वाले के सामने कोई ऐसी हरकत की जाए तो 2 डंडे पड़ते ही हैं। तो जगत को चलाने वाला जो वो नारायण है, या तो उससे हमारी जानकारी हो, तब मृत्यु का कोई भय नहीं। अब नारायण से हम जुड़े नहीं और मृत्यु का भय हमें सता रहा है। मृत्यु के भय को दूर करती है श्रीमद् भागवत। मरने का जो भय मन में आ गया है उसको श्रीमद् भागवत दूर कर देती है। सुखदेव भगवान बता रहे हैं, सबसे पहले ध्यान विधि। 2 प्रकार के ध्यान होते हैं, सूक्ष्म ध्यान और स्थूल ध्यान। सूक्ष्म ध्यान कैसा होता है? सूक्ष्म ध्यान होता है कि सब में परमात्मा, और स्थूल ध्यान होता है कि सब जगह परमात्मा। 2 तरह के ध्यान। जब तक आप ध्यान नहीं सीखोगे तो परमात्मा का चिंतन कैसे करोगे? सबसे पहले ध्यान विधि। ध्यान लगाओ, 1 मिनट भगवान से जुड़ जाओ। कोई लंबी चौड़ी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है कि आप 2 घंटे बैठकर पूजा करो। 2 घंटे बैठकर पूजा करोगे तो अपने काम पर कैसे जाओगे? महिला अगर 2 घंटे पूजा करने लगे तो घर वाले का खाना कैसे बनाएगी? जितना समय मिल जाए, 1 मिनट का समय मिल जाए तो 1 मिनट भी भगवान से जुड़ने के लिए काफी है। वरना बैठे रहो 4-4 घंटे तक। 4 घंटे बैठने के बाद भी वो फल प्राप्त नहीं होगा अगर भगवान से तुम जुड़े नहीं। मथुरा के घाट से एक चौबे जी, पंडित जी, गोकुल जाना था जिनको, नाव के माध्यम से। तो मथुरा के घाट से चले, रात्रि में नाव में बैठ गए। नाव में बैठ गए रात्रि में कि गोकुल जाना है। नाव में बैठकर सारी रात नाव चलाई। अपनी मस्ती में बैठे थे, नाव चला रहे थे। प्रातः काल हो गया, आंख खुली, मस्ती की जब हटी वो आंख खुली, लोगों से पूछा भाई कौन सा घाट है ये? तो लोगों ने कहा ये तो मथुरा का घाट है। तो चौबे जी कहने लगे मथुरा के घाट से तो मैं रात चला था, सुबह हो गई, क्या मथुरा के घाट पर ही हूं? मुझे सारी रात हो गई नाव चलाते चलाते। लोग हंसने लगे कि महाराज अगर ऐसे नाव चलाते रहे तो सारी उम्र मथुरा के घाट पर ही रहोगे। क्यों? कि नाव में तो आप बैठ गए लेकिन नाव की रस्सी को घाट से खोला ही नहीं, नाव तो वहीं बंधी रही। तो गोकुल कैसे पहुंचोगे? उसी तरह से सब कुछ किया लेकिन परमात्मा से हम जुड़े नहीं तो उसके धाम कैसे पहुंचोगे? जैसे मोबाइल के अंदर 10 नंबर होते हैं ना, और आपको किसी परिचित को
फोन करना है, 9 नंबर ठीक मिलाओ और 10वां किसी और का मिला दो, तो क्या बात हो जाएगी? और आप कहने लगे भाई 10 में से 9 तो ठीक है, एक ही तो किसी और का है, तो बात होने वाली नहीं है। 10 के 10 नंबर सही होने चाहिए। उसी तरह से भजन कम हो या ज्यादा हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस 1 मिनट के लिए भी संसार से हटकर भजन करना चाहिए। एक भाई मुझसे पूछ रहा था कि आप इतने घंटों तक कथा करते हो, कैसे कर लेते हो? तो मैंने उसको उत्तर दिया कि जब हम कथा करते हैं तो इस संसार से हट जाते हैं, केवल भगवान की कथा में ध्यान रहता है, तभी कथा हो सकती है। सुनने वाला तो स्वतंत्र है। आपका जितना मन कर रहा है उतना आप सुन लिए, आपने घड़ी देखी और चल दी। सुनने वाला स्वतंत्र है, लेकिन बोलने वाला तो स्वतंत्र नहीं है। बोलने वाले को तो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, सबको देखना है और अपनी बात का भी ध्यान रखना है। कौन सा प्रसंग हम कह रहे हैं? सुनने वाला कथा सुनते सुनते कुछ और भी सोच सकता है। भाई आप कथा सुन रहे हो, कुछ और भी सोच सकते हो, भले ही आपका मुंह सीधा हो, गर्दन हिल रही हो, लेकिन ये थोड़ी पता है कि मन में क्या चल रहा है। लेकिन बोलने वाले के लिए तो समस्या है। बोलने वाले के लिए तो पहले सोचना है, फिर बोलना है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं बोलता भी रहूं और कुछ और सोचता भी रहूं, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। मानो यानी संसार से हटना होगा मुझे, तब कथा होगी। मुझे क्या, जो भी कथा करता होगा। सारे संसार से यहां तक कि अपने शरीर से भी हटकर परमात्मा के चरणों में ध्यान करते हुए कथा में ध्यान रखना होगा, तब कथा होती है। इसलिए सुनने वाला स्वतंत्र है और बोलने वाला बंधा हुआ है। सुखदेव भगवान कहते हैं स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। ध्यान परमात्मा में हो। एक बादशाह चादर बिछाकर नमाज पढ़ रहा था। चादर बिछाई, उसने नमाज पढ़ रहा था, तभी सामने से एक